हमारे बीच में सुंदर सा दृश्य फिर आप देखेंगे एक से खतरनाक अंदाज में बड़ी प्यारी सी झांकियां आ रही हैं। आइए तब तक एक वजन लेकर चलते हैं। अपनी अपनी मम्मी से कितने लोग प्यार करते, जरा हाथ उठा के बताओ। बहुत ही कोई ऐसा होगा जो अपनी मम्मी से प्यार करता ना हो। अपनी मम्मी से प्यार नहीं है, जिन्हें दिन अपनी मम्मी से प्यार है ऐसे ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइएगा। बोलिए जन्म देने वाली मैया की, बोलिए पालनहार पिता की। आइए एक वचन लेकर चलते, तब तक झांकी आ रही है। इसके बाद बहुत जल्दी छुट्टी होगी सभी की, सुनिएगा। आइए। जन्म देने वाली ने जन्म दे के पाला, आइए। वो जन्म देने वाली ने जन्म दे के पाला, उसे पालने में कोई कसर ना उठाना, जन्म देने वाली को ना भूल जाना। मैं इन बच्चों से कहूंगा कि बच्चों, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उस मम्मी से पूछो, उस माँ को कभी मत भूलना, कभी उस मम्मी का कभी दिल मत दुखाना। क्योंकि समंदर भी माँ की ममता की गहराई न छुपाया, समंदर भी माँ की ममता की गहराई न छुपाया, हजारों छंद तुलसी के वो चौपाई न छुपाया। झांकी देते हैं, बता देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। झांकिया से बता देना, कोई बच्चे गुस्सा होकर न जा, चुकी यहाँ गांव का है, सब लोग अपनी तैयारी करें। आ जाओ, कैसे लगवा देना, बंद कर देंगे, है ना। समंदर भी माँ की ममता की गहराई न छुपाया, हजारों छंद तुलसी के वो चौपाई न छुपाया। ऐसे में भाई साहब बोल रहे थे जो बैठे थे अजय सिंह, वो शायद चले गए, उनको भी बताया था, कह रहे थे कि बोल रहे हो, अगर जागरण वाले बोलेंगे नहीं तो कैसे सब लोग बैठे थे, मेरी आवाज सुनने के लिए यहाँ बैठे थे। उनके लिए भी ताली बजा दो, जो पहचानते हैं। चले गए, उनको भी खड़ा कर देना यहीं पर लाइन पर। हाँ, बजा दो उनके लिए ताली, आपके गाँव के हैं। माँ भगवती के कार्यक्रम में कभी भी इतना नहीं बोलना चाहिए, ये आपके गाँव की सभ्यता है। चलिए अजय भैया बोल रहे तो हमने कहा बता दे सबको माइक पे, हमारी आदत बड़ी खराब है, क्योंकि जब हमें लोग सुनते हैं, वहां पर कानपुर में लोग गवाह हैं इस बात के कि पूरी जनता सुनती है जब भजन गाते हैं। इसलिए कह सुनेगा कि समंदर भी माँ की ममता की गहराई न छुपाया, हजारों छंद तुलसी के वो चौपाई न छुपाया। और कभी छुआई थी मेरे पापा ने, आपके पापा ने, कांधे पर बिठाकर आज मैं जहाजों से उड़ता हूँ, ऊंचाई न छुपाया, वो ऊंचाई न छुपाया। आइए प्यारा भजन उस माँ के लिए जो माँ हमें 9 महीने पेट में पालती है, लेकिन अपनी मम्मी की सुनते नहीं है। सुनिएगा। जन्म देने वाली जन्म दे के पाला, जन्म देने वाली ने जन्म दे के पाला, उसे पालने में कोई कसर ना उठाना, ओ जन्म देने वाली को ना भूल जाना, जन्म देने वाली को ना भूल जाना, जन्म देने वाली को ना भूल जाना, जन्म देने वाली जन्म दे के पाला, जन्म देने वाली को जन्म दे के पाला, उसे पालने में कोई कसर
महाभारत में दुर्योधन रहा होगा। खड़ो, कितने पढ़ते हो? कितने पढ़ते हो? चुप रहो। क्लास में पढ़ते हो? ऐसे ऐसे बच्चे सभ्यता है मम्मी पापा की। मैं क्या भजन गा रहा था पता नहीं, कसम से मुर्गा बना देंगे तुम। अच्छा किस क्लास से पढ़ते हो? नहीं पढ़ता? किस क्लास से पढ़ते हो? नाम बताओ। अच्छा भजन सुनो। अम्मा से, मम्मी को मम्मी कहते हो कि अम्मा? मम्मी से प्यार करते हो तो ऐसे उल्लंघन करते हो? मम्मी के लिए सुना रहे तुम्हारे, कह दो क्या? वो जन्म देने वाली है, जन्म देने वाली, जन्म देने वाली है, जन्म देने वाला, उसे पाल देने कोई कसर ना उठाना। गाली अपने मम्मी के हाथ लगा के डाली। हो जन्म देने वाली को ना भूलना, जन्म देने वाली को ना भूलना, जन्म देने वाली को ना भूलना, जन्म देने वाली को ना भूलना। पहली बात सुनिएगा, जो है फर्ज माना वो हंस के उठाती, उठ न करती अगर दुख उठाती, कभी उठ न करती अगर दुख उठाती। क्यों? और उस माँ से पूछो, उस माँ से पूछो, चाची भजन समझ में आ रहा है? हम कुछ गा रहे हैं। कितने बेटे हैं आपके? हल्का आवाज करो मुझे। एक बेटा, क्या नाम है? राहुल शुक्ला। शुक्ला परिवार से मम्मी के लिए ताली बजा दो। माँ का फर्ज क्या है सुनिएगा, जो है फर्ज माँ का वो हंस के उठाती, कभी उठ न करती अगर दुख उठाती। माँ कभी दुख चाहे जितना उठा ले अपने बच्चे के लिए, चाहे जितना कष्ट हो जाए, बस्तर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दुनिया की माँ, उस माँ से पूछो जो 9 महीने पेट में उधर में बच्चे को पालती है। मालूम है बच्चे को माँ काहे से सीखते होगा? करो, बच्चे को माँ काहे से सीखती है मालूम है? खून से सीखती है चाची। ये माँ खून से सीखती है, पानी से नहीं सीखती है। 9 महीने आधा खाना बच्चे को जो माँ खाती है ना, पेट में जाता है तब बच्चा पलता है। लेकिन आजकल के औलादे, आजकल के बेटे दीदियों के जाल में रहने लगे, माँ बाप को छोड़कर ससुराल में रहने लगे। कभी जमाना हुआ करता था कि ऐसे गांव में रहा करते थे, आज चंद पैसे के आ गए वो नैनीताल में रहने लगे। नैनीताल में ऐसे बच्चे माँ बाप को छोड़कर बाहर बसे। गांव में भैंसिया पाल के बैठो, लेकिन मम्मी पापा को छोड़कर कानपुर में बढ़िया मकान बनाए, कहने लगे कि मम्मी तुम यही रहो, भैंसी को दे गए। ऐसे सीख बच्चे, और बहुत ऐसे बच्चे हैं अपने मम्मी पापा को पलकों में बिठा के रखते। कहाँ? पलकों में। लेकिन अपने मम्मी पापा को कभी कष्ट मत देना। सुनिएगा चाची, जो है फर्ज माँ का वो हंस के उठाती, कभी उठ न करती अगर दुख उठाती, कभी उठ न करती अगर दुख उठाती, जो आती बनाए वो खुद को लुटाती। कितना भी कष्ट हो जाए, चाहे जितनी मेहनत बढ़ जाए, चाहे जितनी मजदूरी करने पड़ जाए, हर माँ अपने बच्चे को पालती है, पढ़ाती। हर माँ बाप पढ़ाते अपने बच्चे को। क्यों पढ़ाते मालूम है? कि बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना। मैं उन बेटे से कहूंगा, उन बच्चों से कहूंगा जो अपने माँ बाप को तकलीफ देते, मैं उन बहुओं से कहूंगा। क्यों कि बुजुर्गों के
उसको कभी छोड़ के नहीं जाना। बातें मत करो ऐश। क्या बातें हो रही हैं, क्या भजन गा रहे हैं? तुम्हारे मम्मी के लिए, पापा के लिए सुना रहे, अपने लिए सुना, तो रोज गाते हैं। सुनो बेटा, अगर सुनोगे तो आनंद आएगा। हम फिर कह रहे हैं कि बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना, नई खुशियों के चक्कर में गुलसिता को तोड़ मत देना। कहीं ऐसा न हो कि हाथों से जन्नत ही न चली जाए चाची। अरे सास बहू के झगड़े में कभी माँ को छोड़ मत देना, कभी माँ को छोड़ मत देना। ताली बजा दो अपनी मम्मी के लिए। और मैं कहता हूँ कि मैं हर जगह भजन गाता हूँ। अगर 100 के सुनने पर किसी एक बच्चे को समझ में आ गया तो मैं समझूंगा मेरा भजन गाना सार्थक हो गया, धन्य हो गया। अगर सब बच्चे माँ बाप को चाहते तो आज कानपुर में वृद्धाश्रम नहीं बने होते। दर दर पे वृद्धाश्रम बने शहर में, उज्जैनी में बन गया। बुजुर्गों को जब बच्चे निकाल देते हैं ना, ऐसे ऐसे बुजुर्ग बेचारे रोते हैं। मैं फिर गया वृद्धाश्रम पहुंचा, चाचा को मैंने देखा, प्रणाम किया, बहुत रोने लगे। बोले बेटे को मैंने इंजीनियर बनाया है। आज बेटा ये भगवान क्या दिन दिखा रहा है। इसी से औलादें होती, इसलिए कहते हैं कि माँ बाप से कभी नफरत मत करना। अभी तो कहा है ना कि मैं सूरज की तरह, मेरा नाम भी सूरज इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सूरज की तरह हर रोज तपता और जलता हूँ। हाँ देखो बातें कर रही हो ना, कोई बात नहीं, बतिया लो। मैं सूरज की तरह हर रोज तपता और जलता हूँ, घर से जिस वक्त रोजी रोटी के लिए निकलता हूँ। कोई तूफान मुझे घेरे में न ले ले ऐ वाहिद, इसलिए मैं अपनी मम्मी के पैर छूकर घर से निकलता हूँ। आदि बजा दो अपनी माँ के लिए। और कह रहा बच्चा क्या, जो आती बनाए वो खुद पे लुटाती, जो आती बनाए वो खुद पे लुटाती। रहे सुख सलामत बच्चे दुआ माँ मनाती, रहे सुख सलामत बच्चे दुआ माँ मनाती। हर बात सोचती कि मेरा बच्चा सुखी रहे। दुनिया की मम्मी, हाँ अरे भाई बहू रानी बातें मत करो, इसे कह दो बातें न करो। हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती, चाहे जितना बच्चा खराब हो, लेकिन दुनिया की माँ के लिए बच्चा बहुत प्यारा होता है। बच्चा कितना खराब हो लेकिन माँ उसे बहुत प्यार करती। सुनिएगा, ये तकदीर आला, ये कैसा सुनाला, ये तकदीर आला, ये कैसा सुनाला। विधाता का खेल बड़ा आला होता है। विधाता का खेल ये है खेल आला, वही भूख सोती जो देती निवाला, वही भूख सोती जो देती निवाला। कलेजे का टुकड़ा समझ जिसने पाला, उसी माँ को घर के है जाता निकाला। बड़ा ही कठिन है माँ का ये कर्जा चुकाना। उठाइए ऊंचे ऊंचे हाथ सभी लोग, अपने मम्मी के लिए उठा लीजिए हाथ और लगा के ताली। कहना क्या, ओ जन्म देने वाली के परिवार से, इनकी मम्मी की ओर से 21 पशुधरा अपने बच्चों के लिए आई हैं। इनका कहना है कि मेरा बच्चा सदा सुखी सलामत रहे। ऐ माँ भवानी, जिस दरबार से, जिस खजाने से अरदास आई है, माँ भवानी के खजाने में कभी कमी मत होने देना। बोलिए पालन। और ये जिस खजाने से अरदास आई, बढ़िया क्या नाम है? आपका की ओर से आए हैं बाबा। कल्याण करे मैया रानी, सदैव भंडारे भर रखे हैं। सच्चे दरबार आइए।
अरे भैया चालू करो। गोविंद थोड़ी आए